के दिग्गज जो हैं कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पे नजर गड़ाए बैठे हैं, ये पूरी डिटेल्स लेकर मानसी दवे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मानसी बताइए। बिल्कुल, तो दिग्गजों के रडार पर स्टॉक्स भी हैं और सेक्टर्स भी हैं। कई सारे ऐसे स्पेसेस भी हैं जिनसे दूर रहने की राय भी एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई दिख रही है। और ये भी आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इन मार्केट्स में जहां पर काफ़ी ज़्यादा एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, उनमें कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जहां से आपको दूर रहना चाहिए, वो जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। जिम रॉजर्स दिग्गज निवेशक हमारे साथ जुड़े, उनकी राय के साथ शुरुआत करते हैं। उन्होंने यहाँ पर भारतीय बाजार पर पर्टिकुलरली अगर देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक रियल एस्टेट पर अपनी कह सकते हैं एक कंसर्न्स जताई और उन्होंने कहा कि हाँ, आगे भी रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट की आशंका नजर आ सकती है। अब देखिए, करंट सिचुएशन के विपरीत जिम रॉजर्स की राय ये फिलहाल नजर आती हुई दिख रही है क्योंकि रियल एस्टेट स्पेस में अगर देखें इन दिनों जो सेल्स मोमेंटम नजर आ रहा है उसके चलते काफी कन्विक्शन बिल्टअप होता हुआ दिखा है। लेकिन जब जिम रॉजर्स जैसे दिग्गज निवेशक रियल एस्टेट सेक्टर पर अपने कॉशियस ट्रेंड को सुझा रहे हैं, इस पर खास नजर आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा तेज गिरावट की वजह से उन्हें बुलियन मार्केट में चांदी काफी हद तक पसंद आ रहा है, तो कमोडिटीज पर भी फोकस है और गोल्ड सिल्वर में हम देख भी रहे हैं काफी हद तक वॉलेटाइल एक्शंस नजर आ रहे हैं और इन्हीं में से अगर कुछ पिक करना है तो चांदी पर उनका बुलिश नजरिया यहाँ पर है। इसके अलावा अगर आगे देखें, सप्लाई की दिक्कतों की वजह से कमोडिटी में आगे तेजी जारी रहने की आशंका उन्होंने जताई है, तो क्लियरली कमोडिटी मार्केट्स पर भी उन्होंने अपना नजरिया दिया और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक राय हिदायत दी है रियल एस्टेट स्पेस से फिलहाल दूर रहने की, वॉच लिस्ट में स्पेस को रखने की। पंकज टिब्रेवाल कोटक म्यूचुअल फंड से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बाजार पर अपना नजरिया बताया। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग लगातार, निजी बैंक क्षेत्र हो चाहे फिर सरकारी बैंक क्षेत्र हो, बड़े दिग्गज निवेशकों के पॉजिटिव रडार पर हैं और पंकज का भी मानना है कि यहां से और ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में नजर आ सकता है। वहीं मिड कैप आईटी सेक्टर में एक और गिरावट की आशंका है। हम इन दिनों देख भी रहे हैं एट्रिशन रेट्स की दिक्कतें हैं, साथ ही मार्जिन इरोजन एक बड़ा फैक्टर बनता हुआ दिख रहा है और काफी हद तक देख सकते हैं आईटी कंपनियां जो हैं इस प्रॉब्लम से जूझती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते यहाँ पर ऑफकोर्स ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी हैं जो कि आईटी स्पेस को डोमेस्टिकली इंपैक्ट करते हैं, तो इस सेक्टर से दूर रहने की राय पंकज की तरफ से आती हुई। विकास किमानी कार्नेलियन कैपिटल से हमारे साथ जुड़े, स्पेशलिटी केमिकल, टेक्सटाइल और डिफेंस सेक्टर पर उन्होंने अपना बुलिश नजरिया जताया। केमिकल स्पेस में लगातार एक्शन बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। टेक्सटाइल और साथ ही डिफेंस में भी सरकार की जिस तरह से पकड़ है, सरकार जिस तरह से सेक्टर की बेहतरी के लिए कदम उठाए जा रही है, इन स्पेसेस पर भी नजर होनी चाहिए। ऑटो एंसिलरी, बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर्स भी हैं जो कि विकास को काफी हद तक पसंद आते हैं। तो ये तमाम सेक्टर स्पेसिफिक और साथ ही इस वक्त कमोडिटी पर भी जिम रॉजर्स की राय आपके सामने है। जी धन्यवाद मानसी। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज हमारे साथ दिग्गज निवेशक जिम रॉजर्स जो हैं जुड़े हुए थे और टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही उन्होंने राय दी। रियल एस्टेट सेक्टर पे उन्होंने एक सतर्क नज़रिया बताया और साथ ही चांदी बुलियन मार्केट से उनको पसंद आ रही है, तो वो है बड़े खिलाड़ी, उस पर आप ज़रूर ध्यान रखिए।